हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास की 5वीं क्लास है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में भाग लेने और उससे जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को समझने का अवसर दिया। अधिनियम में बजट सहित विधि प्रस्तावों पर चर्चा का भी प्रावधान था। आइए सर्वप्रथम हम लोग पृष्ठभूमि को देखते हैं कि 1892 का भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद जनता के बीच बढ़ते राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष कई मांगे पैदा की। वायसराय डफरिन ने इस मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया, लेकिन राज्य सचिव प्रत्यक्ष चुनाव की योजना से सहमत नहीं थे। हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने पर सहमति व्यक्त की। आइए अब हम लोग 1892 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं को देखते हैं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। परिषद के सर्वप्रथम 1860 में बजट प्रस्तुत होना शुरू हुआ था। आइए अब आगे देखते हैं। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में 6 दिन पूर्व सूचना देकर कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। निर्वाचन पद्धति का आरंभ तो पहली बार किया गया, किंतु निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब निर्वाचन की पद्धति का प्रारंभ किया गया था, लेकिन इस कानून में कहीं पर भी निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। जिस प्रकार वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो मूल संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु हम लोग आम बोलचाल में बजट शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आगे देखते हैं। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। गैर सरकारी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न मतलब जो प्रश्न पूछा उन्होंने, जो उसका सामने से उत्तर मिला, उनके उत्तर पे पुनः कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। पूरक प्रश्न का यह अर्थ होता है। आइए
अब हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की घोषणा 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद हुई उथल पुथल और उग्रवादी गतिविधियों के लिए सरकार का एक राजनीतिक जवाब था। यह भारत में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का सच्चा प्रयास था। आइए सर्वप्रथम हम इसकी भारत परिषद अधिनियम 1909 की पृष्ठभूमि को देखते हैं कि यह 1909 में क्यों लाया गया था। आइए देखते हैं पृष्ठभूमि। 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल के विभिन्न स्थानों में भारी विद्रोह हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता विरोध का मुख्य विशेषता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से पूरी नहीं की गई। आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अतिरिक्त सुधारों और स्वशासन के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार गृह शासन की मांग की। परिवर्तनों के महत्व पर बल देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्ले से मुलाकात की। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल नामक मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। जल्द ही ब्रिटिश शासकों ने यह समझ लिया कि राजनीतिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को संशोधित किया। आइए अब हम लोग अधिनियम के बारे में देखते हैं। अधिनियम 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम के समय भारतीय मामलों के लिए SOS अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मार्ले और वायसराय मिंटो थे। इसने पहली बार चुनाव की पद्धति की शुरुआत की। आइए अब हम लोग इसके उद्देश्यों को देखते हैं। 1909 के उद्देश्यों को देखते हैं। उद्देश्य: यह अधिनियम ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति की अभिव्यक्ति था। यह निश्चित रूप से अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद भारतीयों के बीच बढ़ रही राष्ट्रवादी भावनाओं पर अंकुश लगाना मुख्य उद्देश्य था। सांप्रदायिकता का विकास का एक उद्देश्य था। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था। आइए अब हम लोग 1909 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग विधान परिषदों का विस्तार के बारे में देखेंगे। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर आकार में वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी।
दूसरा है, इन्होंने जो दूसरा जो विशेषता थी इसकी, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली की शुरुआत की। मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई ताकि मुस्लिम समुदाय अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए अपना वोट डाल सकें। कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीय इस अधिनियम में वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। अब सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति, अर्थात प्रश्न के उत्तर प्रश्न करने की परमिशन मिल गई थी। अब सदस्यों को पूरक प्रश्न, बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई थी। आइए हम लोग विश्लेषण देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का समाधान नहीं था, बल्कि इसने भारतीय समस्याओं को बढ़ा दिया। मुसलमान और हिंदुओं के बीच विभाजन को बढ़ाने के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया। इसे सांप्रदायिकता के विकास के साथ साथ भारत में चुनाव में भी सांप्रदायिक समस्या को जन्म दिया। अप्रत्यक्ष चुनाव और विधान परिषदों की सीमित शक्ति अधिनियम के अन्य दोष थे। साथ ही यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में कुछ योग्यता थी, क्योंकि इसने प्रतिनिधि संस्था को जन्म दिया। विधान परिषदों के विस्तार में विधान परिषदों के भारतीयकरण की मांग को आगे बढ़ाया। भारत सचिव की भारत माता परिषद में भी भारतीयों को स्थान दिया गया। भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया। भारत सचिव परिषद, यहाँ भारत माता नहीं, यहाँ पे भारत सचिव परिषद जो ब्रिटेन में बनी थी, उसमें भी 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप मेरे से अन्य सोशल मीडिया हैंडल से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।